नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा पर चिंता जताई है, मंत्रालय में बदलाव की बात कही। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां 21 सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें गृह मंत्रालय के कार्यों के परिणामों को छूने की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं उन राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा और सरहदों की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों पर है, लेकिन अब कई अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने नार्कोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध, हवाला जैसे अंतर्राज्यीय जो बहुराज्यीय अपराध है उनका जिक्र करते हुए गृह मंत्रालय में बदलावों की आवश्यकता बताई है। कुल 21 सदस्यों ने यहां पर अपने अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को, डायमेंशंस को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वही भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत किया। इस अवसर पर सीएम ने मुरैना में 11 औद्योगिक इकाइयों और ग्वालियर में 7 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति की बात कही है। वही आप नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के लोग 3 साल पहले जिस तरह से केजरीवाल को मौका देने के लिए बदलाव देख चुके हैं, वैसे ही अब पंजाब में भी बड़े काम होने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहां बहुत अच्छे काम किया, मेरी कोशिश होगी कि पंजाब के लोग एक बदलता हुआ पंजाब देखें। सिसोदिया ने पंजाब के इतिहास में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में। स्कूल, अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे। पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार को बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है, और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए। बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा है। प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के अफसरों के बारे में गलत बातें कहते हैं, मगर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली में काम करके दिखाया। इन अफसरों ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की संरचना में सुधार किया और 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक की गति को 10 गुना बढ़ाया है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी
दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, वही दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यमुना में गिरने वाला हर पानी ट्रीट हो। मैं हर एसटीपी यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर जाकर देख रहा हूं कि वे अपनी क्षमता पर चल रहे हैं या नहीं, और उनकी गुणवत्ता की जांच भी कर रहा हूं। अगर किसी भी एसटीपी में ढिलाई मिली तो अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक नहीं है, जहाँ देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही आप नेता सौरभ भारद्वाज को पार्टी की पीएसी बैठक में दिल्ली का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर सौरभ ने कहा कि दिल्ली की लगभग आधी आबादी ने हमें वोट दिया था, लेकिन हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिन्होंने भाजपा को इस उम्मीद पर वोट दिया कि उन्हें 2500 रुपए और गैस सिलेंडर मिलेगा। हम पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हार के बाद संगठन का निर्माण सबसे आसान होता है। जो पार्टी की हार में भी साथ रहता है वह खरा सोना होता है। स्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। वही पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति माह 1000 रुपए की जो वित्तीय सहायता देने के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया। वही कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि सरकार ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया है।
वही कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा विधायक सदन के बेल में आ गए और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने कागज फाड़ कर फेंक दिया। इस घटना से सदन का माहौल गर्म हो गया। वहीं भाजपा विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ उठाए गए जो कुछ मुद्दे थे उस पर विरोध जता रहे थे। कागज फाड़ने की घटना के बाद विपक्षी दलों ने भी अपनी नाराजगी जताई। इस घटना जहां हंगामे के चलते ही विधानसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित हो गई थी। जगाईपुरवा स्थित एक यार्न गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों को और नुकसान की जानकारी का इंतजार किया जा रहा। हालांकि अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आग किस तरह से भयावह रूप लेते हुए नजर आ रही। गोदाम में यह आग लगा। हालांकि पूरा मामला कानपुर का बताया जा रहा है। जब दमकल विभाग के जो अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया कड़ी मुशक्कत के बाद। जगाईपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा। तो जगाईपुरवा के यार्न गोदाम में आग लगी, जिसके बाद इस आग को बुझाने के लिए और इस आग की जो जानकारी है वो अग्निशमन विभाग तक पहुंचाया गया। उसके बाद दमकल विभाग के जो कर्मी है वो वहां पर आए और साथ ही साथ उस आग को बड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। जगाईपुरवा के यार्न गोदाम का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जब भीषण आग लगी और उस आग को काबू पाने के लिए जो दमकल विभाग की गाड़ियां थी वो वहां पर मौके पर पहुंची और आग को काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी नेता सुनील शर्मा द्वारा जिहाद शब्द के उपयोग पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जहां उन्होंने कहा कि हर बात में जिहाद शब्द का इस्तेमाल गलत है। उमर ने नेताओं से विभाजनकारी भाषा से बचने की अपील की और जिम्मेदार बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही सीएम ने गुरेज के नेता फकीर मोहम्मद खान के निधन पर भी शोक जताया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और एकता की अपील की। बारे में हाउस को इंफॉर्मेशन दी और जिस तरह हुआ शायद अलमारी तोड़ के अपने पीएसओ के बंदूक का इस्तेमाल किया। मैं तो सिर्फ उनके घर वालों के साथ ताज़ियत का इजहार और अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनको जन्नत में जगह मिले। ये उन पे क्या गुजरी, क्या मुश्किलात थे, क्या परेशानी थी जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, ये हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। प्रोटेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इसी तरह मुझे इसका जिक्र हाउस में करना चाहिए था, लेकिन वो तकरीर के दौरान हो नहीं पाया। वही डोडा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जहां युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खेल विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के युवाओं ने भाग लिया। समापन समारोह में डोडा के जिला आयुक्त हरविंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने युवाओं को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अधिक जागरूक करने की आवश्यकता बताई। In collaboration with the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and आपको पता है कि डोडा जीडीसी डोडा जो था इट वाज ए नोडल इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम ऑफिसर है उनके कोलैबोरेशन से और दूसरी हमारी मैनेजमेंट जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसके इश्तिराक से आज हमने ये 2 दिन की पार्लियामेंट कंक्लूड करी और उसमें जो एक बेस्ट आइडिया निकल के आया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत सारे उसमें मतलब आइडियाज़ आ गए हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ भी आए हैं। जीडीपी को लेकर बात हुई, इकोनॉमिक एडवांटेज जैसे हम कहते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अप टू 2047। तो बहुत अच्छे प्रोडक्टिव आइडियाज़ लोगों ने दिए हैं। 10 जो बेस्ट इनोवेटिव वीडियोस हैं वो हमने स्क्रीन कर लिए हैं और वो रिकमेंड किए जाएंगे जो स्टेट लेवल का कंपटीशन। वही पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान के निधन पर शोक जताया। उन्होंने खान साहब के आवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दिया और कहा कि उनका निधन कश्मीर घाटी के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू और कश्मीर विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य सरकार इस वर्ष के अंत तक 7,253 रिक्त पदों को भरने की योजना बना रही, जिसमें ग्रेजुएट और नॉन जो ग्रेजुएट हैं वो दोनों ही श्रेणियां शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में 11,526 चयन किए गए और अब 1,502 ग्रेजुएट और साथ ही 5,751 नॉन ग्रेजुएट पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही। वही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार भी किए गए। To fill these vacancies, 13,466 non-gazetted vacancies stand referred to J&K SSB during the last 2 years. Out of these vacancies referred to the board, 9,351 selections have been made by JK SSB during the last 2 years. 2,390 gazetted vacancies were referred to J&K Public Service Commission during the past 2 years. Out of these referred vacancies, 2,175 selections have been made by JK PSC during the last 2 years. 10,757 Class 4 MTS vacancies have been identified by the various departments which are under scrutiny for concurrence of the Finance Department and shall be referred to the recruiting agencies in due course of time. More than 6,000 vacancies are ready for referral to the recruiting agencies. These vacancies shall be referred to the recruiting agencies shortly for making selections. The government, in a step towards ensuring expeditious recruitment process, has जम्मू और कश्मीर सहकारी समितियों ने जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स के कोऑपरेटिव लिमिटेड के सहयोग से गांदरबल के पंचायत घर थेरू में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सहकारी इकाइयों और क्षेत्र के उभरते हुए दूध उत्पादकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समापन के दौरान किसानों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नगद पुरस्कार। कुल 21 सदस्यों ने यहां पर अपने अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को, डायमेंशंस को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वही भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत किया। इस अवसर पर सीएम ने मुरैना में 11 औद्योगिक इकाइयों और ग्वालियर में 7 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति की बात कही है। वही आप नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के लोग 3 साल पहले जिस तरह से केजरीवाल को मौका देने के लिए बदलाव देख चुके हैं, वैसे ही अब पंजाब में भी बड़े काम होने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहां बहुत अच्छे काम किया, मेरी कोशिश होगी कि पंजाब के लोग एक बदलता हुआ पंजाब देखें। सिसोदिया ने पंजाब के इतिहास में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में। स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे। पंजाब के एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में
खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है और एक बदलता हुआ पंजाब देखे। बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा है। प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के अफसरों के बारे में गलत बातें कहते हैं, मगर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली में काम करके दिखाया। इन अफसरों ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की संरचना में सुधार किया और 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक की गति को 10 गुना बढ़ाया है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, वही दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यमुना में गिरने वाला हर पानी ट्रीट हो। मैं हर एसटीपी यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर जाकर देख रहा हूं कि वे अपनी क्षमता पर चल रहे हैं या नहीं, और उनकी गुणवत्ता की जांच भी कर रहा हूं। अगर किसी भी एसटीपी में ढिलाई मिली तो अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक नहीं है, जहाँ देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर है, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही आप नेता सौरभ भारद्वाज को पार्टी की पीएसी बैठक में दिल्ली का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर सौरभ ने कहा कि दिल्ली की लगभग आधी आबादी ने हमें वोट दिया था, लेकिन हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिन्होंने भाजपा को इस उम्मीद पर वोट दिया कि उन्हें 2500 रुपए और गैस सिलेंडर मिलेगा। हम पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हार के बाद संगठन का निर्माण सबसे आसान होता है। जो पार्टी की हार में भी साथ रहता है वह खरा सोना होता है। स्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में
हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। वही पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति माह 1000 रुपए की जो वित्तीय सहायता देने के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया। वही कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि सरकार ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया है। वही कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा विधायक सदन के बेल में आ गए और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर फेंक दिया। इस घटना से सदन का माहौल गर्म हो गया। वहीं भाजपा विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ उठाए गए जो कुछ मुद्दे थे उस पर विरोध जता रहे थे। कागज फाड़ने की घटना के बाद विपक्षी दलों ने भी अपनी नाराजगी जताई। इस घटना जहां हंगामे के चलते ही विधानसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित हो गई थी। जगाईपुरवा स्थित एक यार्न गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों को और नुकसान की जानकारी का इंतजार किया जा रहा। हालांकि अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आग किस तरह से भयावह रूप लेते हुए नजर आ रही। गोदाम में यह आग लगा। हालांकि पूरा मामला कानपुर का बताया जा रहा है। जब दमकल विभाग के जो अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया कड़ी मुशक्कत के बाद। जगाईपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा। तो जगाईपुरवा के यार्न गोदाम में आग लगी, जिसके बाद इस आग को बुझाने के लिए और इस आग की जो जानकारी है वो अग्निशमन विभाग तक पहुंचाया गया। उसके बाद दमकल विभाग के जो कर्मी है वो वहां पर आए और साथ ही साथ उस आग को बड़ी मुशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। जगाईपुरवा के यार्न गोदाम का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जब भीषण आग लगी और उस आग को काबू पाने के लिए जो दमकल विभाग की गाड़ियां थी वो वहां पर मौके पर पहुंची और आग को काबू पाया गया। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।